हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, माय नेम इज़ देवदत्त। वेलकम टू अवर चैनल पैशन ऑफ केमिस्ट्री। वी आर स्टडी पॉलीमर्स, है ना। हम लोग पॉलीमर्स पढ़ रहे थे और पॉलीमर्स में हमने आपको बताया था कि अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बैकेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है ना। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है बैकेलाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? बैकेलाइट। अब एक्चुअली ये जो बैकेलाइट है, इसको हम लोग फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यही इसका नाम है। तो एक चीज और समझ लो, इस कंपाउंड के नाम में ही इसके मोनोमर भी छिपे हुए हैं। तो आपका जो ये बैकेलाइट है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये आपका जो पॉलीमर है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। और अगर हम लोग बेटा इसके मोनोमर की बात करते हैं, मोनोमर क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगर फिर भी नहीं है, कंफ्यूजन है कोई, तो आप लोग जो है पीछे जाके देख सकते हैं। अब देखो ये मोनोमर है, और तो यहाँ पर बैकेलाइट में दो मोनोमर की जरूरत पड़ती है। कौन से? एक आपका होता है फिनोल और एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, फिनोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? बेंजीन पर अगर हम OH लगा देते हैं सो दैट फिनोल। और फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या है? CH2O या फिर HCHO, या इसी को हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, जब हम लोग इसके प्रिपरेशंस की बात करते हैं, हाँ यहाँ पर हम लोग 2-3 फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रिपरेशंस पढ़ेंगे, एक नोबेलाइक कंपाउंड्स जहाँ पर रिसीव होता है, फिर इसके यूजेस वगैरह पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसके प्रिपरेशंस की बात करते हैं। तो है क्या, जब हम फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऐड करते हैं, तो एक चीज समझ लो बेटा, ये जो फिनोल है ये OH तो यहीं रहने वाला है और यहाँ पर CH2OH ऐड हो जाता है, या फिर इसको पैरा नंबर की पोजीशंस पर भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर OH आ जाता है। अगर हम लोग इसके नेमिंग की बात करते हैं तो इसका नाम क्या बनेगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है बेटा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ऑर्थो और पैरा का कंसेप्ट आप लोगों को मालूम है। जैसे अगर सेकेंड नंबर पर ग्रुप कनेक्टेड है सो दैट ऑर्थो, अगर पैरा नंबर पर कनेक्टेड 4 नंबर पर कनेक्टेड है सो दैट पैरा। तो यहाँ पर जब हम लोग फिनोल का स्टडी करते हैं तो ऑर्थो और पैरा दो पोजीशंस पर ग्रुप कनेक्ट होते हैं, मेटा पे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि मेटा पर अरेंज होने पर वो अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल का मतलब वापस रिवर्स होकर वही कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। और ये चीज हम लोग रेजोनेटिंग कंसेप्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो बाय द रेजोनेंस वी नो दैट OH group contain in 2 positions, ortho and para by the phenol, ओके। तो नेक्स्ट केस क्या है? यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल बना। एक चीज और याद रखना, यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स है, यहाँ पर जो फिनोल का कंपाउंड है और फॉर्मेल्डिहाइड का कंपाउंड है, ये बेटा ये 1:1 का कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? 1:1। हालांकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें हम इसके रेशियो को चेंज करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो बैकेलाइट है, बैकेलाइट में इसी कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा दिमाग में कंसेप्ट आता है, या आप ऐसे समझ लो कभी कभी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर फिनोल 1 मोल लिया है और फॉर्मेल्डिहाइड भी हम 1 मोल ले लेते हैं तो हमारे पास ये बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फिनोल 1 मोल लेते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड 2 मोल लेते हैं तब क्या होगा? या फिर फिनोल 1 मोल लेंगे और फॉर्मेल्डिहाइड 3 मोल लेंगे तो क्या होगा? मीन्स इसका रेशियो। तो देखो बेटा कैसे करना है वो समझो। मान लो हमारे पास ये एक फिनोल है और हमने इसको
HCHO के साथ ऐड कर दिया। तो जब हम यहाँ पर HCHO के साथ ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पर इसका रेशियो लिख देता हूँ 1:2। 1:2 का मतलब क्या है, 1 मोल ये 2 मोल ये। तो उस केस में ये जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। OH यहाँ आ जाना चाहिए और यहाँ पर आ जाएगा CH2OH। सेम केस बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2OH। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ऑर्थो और पैरा दोनों नंबर पर आपके CH2OH ग्रुप कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसी रेशियो की बात 1:3 के साथ कर दें तब क्या होगा, तो फिर ये जो CH2OH ग्रुप है वो ऑर्थो मतलब डाई ऑर्थो दोनों ऑर्थो पे चला जाएगा और फिर पैरा पे भी चला जाएगा। ये हमारे पास कंसेप्ट है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर मान लो इसका 1:1 के साथ कंसेप्ट अप्लाई कर दिया जाए तो फिर यही बनेगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। तो इस तरीके से हम इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर कंपाउंड का रेशियो कुछ इस तरीके से चेंजिंग होता है तो हम लोग किसकी बात करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें ज़रूरत इसी की पड़ने वाली है। ठीक है, वो देखो कैसे। मैं इसको रब कर देता हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए। अब देखो बेटा 1:2 की बात हो गई, 1:3 की भी बात हो गई और 1:1 की भी बात हो गई। हमारे पास ये वाला कंसेप्ट क्या होता है, फिनोल होता है और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को इसके आगे डिस्कशन करना है। देखो अब क्या होगा, अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ पर OH है और ये आपका CH2OH है, मिथाइलिन ग्रुप इसमें कनेक्टेड है। जब हम इसके n मॉलिक्यूल की बात करेंगे और फिर हम इसमें पॉलीमराइजेशन अप्लाई करेंगे, क्या बेटा क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एक लीनियर पॉलीमर बनाएगा। कैसे, CH2 कुछ इस तरीके से लीनियर पॉलीमर आपका बनना शुरू हो जाएगा। ये सारे आपके बेंजीन रिंग कनेक्टेड है और यहाँ पर बॉन्ड कंटिन्यू है और यहाँ पर आपका ये OH OH और OH आ जाता है। तो इस कंपाउंड्स को बेटा हम लोग नोबल एक्ट बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर ये अगर लिंकेज की बात करते हैं, देखो दोनों बेंजीन, ध्यान समझना, दोनों बेंजीन यहाँ पर CH2 ग्रुप से कनेक्टेड है और CH2 क्या होता है, मिथाइलिन होता है। यहाँ पर ये बेंजीन क्या है, CH2 से कनेक्टेड है, तो ये भी आपका क्या है, मिथाइलिन है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मिथाइलिन लिंकेज, और यही आपका नोबोलैक होता है। क्या होता है बेटा, नोबोलैक। और ये नोबोलैक ही आपका पेंट वगैरह बनाने के काम में आता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हाँ अब आप सोच रहे हैं ये कैसे हुआ, तो देखना जरा, कुछ मैं इसको और डीप लेके जाता हूँ, डीप मतलब स्टेप बाइज लेके जाता हूँ। तो देखो जरा, मैं इस साइड अप कर देता हूँ। अब क्या होगा बेटा, देखना ध्यान से, अगर हमने एक ऑर्थोहाइड्रोक्सी वेंजाइल अल्कोहल ये ले लिया और इसी को हमने अगेन इसी मॉलिक्यूल के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना। तो देखो जरा ध्यान से, क्या करा मैंने, यहाँ पर एक H लगाया और यहाँ पर भी मैं एक H लगा देता हूँ और यहाँ पर OH ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब देखो ध्यान से क्या होगा एग्जैक्टली, जब ये पॉलीमराइजेशन से अप्लाई करेंगे बाय द पॉलीमराइजेशन, तो क्या होगा बेटा, ये वाला OH और ये वाला H दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, H2O, और जब H2 बना लेगा तो अब क्या बनेगा, देखो ध्यान से, इसको रब करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर ये OH है, बेंजीन है, और ये CH2 है, और ये इसके साथ फिर से क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, OH बना लेगा। अब ये वाला OH यहाँ से और ये वाला H यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। यही आपका क्या है, नोबोलैक है। अब हम इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइलिन लिंकेज। अब यहाँ पर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ही चेन बड़ा होगा। तो ये आपका एक लीनियर पॉलीमर, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज अ लीनियर पॉलीमर। कौन सा, ये नोबोलैक। नोबोलैक आपका लीनियर पॉलीमर्स है और ये ग्लू बनाने के काम आता है। ठीक है, पेंट बनाने, वार्निश बनाने के काम आता है। अब गलती कहाँ होती है वो भी समझ लो, नोबोलैक से हम लोग बैकेलाइट बनाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि जब नोबोलैक को हम लोग हीट करते हैं
उस केस में एक क्रॉस लिंकेज पॉलीमर रिसीव होता है और वही क्रॉस लिंकेज पॉलीमर आपका बेकेलाइट होता है। तो नोवोलैक खुद में एक लीनियर चेन कंपाउंड्स है, जबकि ये अपनी सीरीज के साथ जब कनेक्टेड होगा बाय द कंडेंसेशन, है ना, तो उस केस में वो बेकेलाइट रिसीव करता है। तो एक चीज और समझ लो, बेकेलाइट्स कंपाउंड्स नोवोलैक से रिसीव होता है, लेकिन बेकेलाइट का मोनोमर नोवोलैक नहीं है। बेकेलाइट का मोनोमर क्या है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चे जनरली यही गलती कर देते हैं, या ऑप्शंस में ऐसा पूछा जाता है तो वो समझते हैं कि नोवोलैक से बेकेलाइट बन रहा है, दैट इज द मोनोमर, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके मोनोमर क्या है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि नोवोलैक खुद में एक पॉलीमर है, ये बात ध्यान रखिए। अब देखो, नोवोलैक तो एक लीनियर पॉलीमर है। दूसरा, हम लोगों को जब फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को पॉलीमराइजेशन करवाया तो हमने दो तरीके के कंपाउंड देखे, कौन से? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। तो जब ऑर्थो और पैरा बेंजोल्डिहाइड एल्कोहल कंडेंसेशन करते हैं, उस केस में हम लोगों को बेकेलाइट रिसीव होता है। तो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर एक क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर है। कैसे, वो समझो। मैं यहाँ रब कर देता हूँ बेटा। अब देखिए आगे, तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ। यहाँ तक आप चीज़ें समझ चुके होंगे, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्थो, या आप ऐसे लिखोगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल गिव्स बेकेलाइट by the बेकेलाइट by the condensation पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल आपस में जब कंबाइंड होंगे, पॉलीमराइज करेंगे, तो क्या बनाएंगे बेटा? बेकेलाइट बनाएंगे। कैसे? देखो, मान लो हमने एक कंपाउंड लिया जिसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिए। इसी तरीके से मैंने एक कंपाउंड यहां भी लिया, ये बन गया, इसके भी n मॉलिक्यूल है। ये आपका कौन सा कंपाउंड बेटा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। ये हम लोग दो तरीके से डिस्कशन कर पाए। जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे तो बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होगा? एक तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। पहले मैं उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप लोगों को एक आइडिया लगेगा। OH यहीं रहने वाला है, ये CH2 ग्रुप है, अगले बेंजीन ग्रुप के साथ कनेक्ट होगा और ये सीक्वेंस ऐसे चलने वाला है। ठीक है बेटा, बाकी बॉन्ड यहाँ पर कंटिन्यू, OH सेम केस। अब ये पैरा क्या करेगा? ये जस्ट अपनी दूसरी सीरीज के साथ भी मिथाइलिन लिंकेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा। मैं आपको अभी पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको आइडिया देता हूँ। ठीक है बेटा, और ये इधर इससे लिंक होता जाएगा। तो ये आपका एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना, और ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर हार्ड होता है ना, और ये बॉन्ड बेटा ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस सीक्वेंस को हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? बेकेलाइट। और यही आपका फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कंपाउंड है, इसी को हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ग्रुप का लिंकेज किस में होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो नोवोलैक होता है वो मिथाइलिन लिंकेज होता है, सेम यही केस। यहाँ पर देखो जरा, ये आपका मिथाइलिन लिंक है कि नहीं? ये भी आपका मिथाइलिन लिंकेज है, ये भी आपका मिथाइलिन लिंकेज है, ये भी आपका मिथाइलिन लिंकेज है। ये अपने आप में दो सीक्वेंस है। देखो, एक सीरीज ये, एक सीरीज ये, दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं बाय द CH2 ग्रुप। ये भी आपके सारे क्या है? मिथाइलिन लिंकेज है। तो इन ग्रुप्स के द्वारा ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, सो दैट हम लोग कह सकते हैं दीज आर बेकेलाइट। ठीक है, अब बारी आती है बेकेलाइट्स के अपने अपने यूजेस की। तो अब देखो बेटा, बेकेलाइट दो तरीके के
टेम्परेचर से मेंटेन करके बनाया जाता है, जिसमें एक हाई डिग्री होता है, इसमें एक लो डिग्री होता है। जो हाई डिग्री होता है वो तो जनरली हार्ड होता है और वो इंसुलेटर बनाने का काम आता है, आपके टेपिंग मटेरियल बनाने का काम आता है। लेकिन जो लो डेंसिटी होता है, जो आपका लो डिग्री पॉलीमराइजेशन के द्वारा बैकलाइट बनाया जाता है, वो बैकलाइट्स आपका ग्लू बनाने के काम आता है और आप वार्निश वगैरह बनाने का काम आता है। देखो जरा, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे सॉफ्ट बैकलाइट के बारे में। क्या लिखेंगे बेटा? सॉफ्ट बैकलाइट्स विथ लो डिग्री पॉलीमराइजेशन are used for making glue। हम इसको ग्लू बनाने के काम आते हैं। ग्लू किसके काम आता है? फॉर बाइंडिंग लेमिनेटेड वुडन प्लंक्स एंड इन वार्निश। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो बैकलाइट है वो सॉफ्ट और हार्ड दो बैकलाइट को शो करता है, और जिसमें हमारे पास जो सॉफ्ट होता है वो लो डिग्री पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, जबकि जो हार्ड होगा वो हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाएगा। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, हाई डिग्री पॉलीमराइजेशन gives hard bakelite which are used for making, किसके बनाने का काम आता है बेटा? अभी जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था, मेकिंग कॉम्स बनाने का काम आएगा, और इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने का काम आएगा, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने का काम आता है, और बेटा इंसुलेटर बनाने के काम आता है। मैं यहां पर लिख सकता हूं फोनोग्राफ रिकॉर्ड बनाने के काम आता है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने के काम आता है, फॉर्मिका टेबल टॉप बनाने के काम आता है, फॉर्मिका टेबल टॉप बनाने के काम आता है, और बेटा आपका हैंडल बनाने का काम आता है, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल। इसके अलावा फाउंटेन पेन वगैरह बनाने के भी काम आता है। मैं यहां पे लिख देता हूं फाउंटेन पेन्स एंड कॉम्स वगैरह, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, एक्सेट्रा। ये सारे कंपाउंड्स बनाने के काम आता है, जो कि बैकलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहां पर मेरे को एक चीज लिखनी है कि ये जो बैकलाइट है वो आपको बेटा क्रॉस लिंक पॉलीमर है। मैं यहां पर लिख सकता हूं इट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बैकलाइट्स को डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, बैकलाइट को हम लोग फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम में ही इसका मोनोमर छिपा हुआ है। तो बैकलाइट के मोनोमर क्या है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, और कॉम्बिनेशंस की वजह से ही हम उसको कंडेंसेशन पॉलीमर्स कह सकते हैं। मीन्स बैकलाइट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी लिखवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला कि जब फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में कंबाइंड होते हैं तो फिर वो एक कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को डिस्कस करता है। इसके अलावा जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है वो आपस में लिंक करता है अपने ही मॉलिक्यूल के साथ और एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड नोबेलेक। और नोबेलेक आपका एक लीनियर पॉलीमर होता है, और नोबेलेक ही अपने स्ट्रक्चर्स को रिपीट करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वो पॉलीमर्स बनाता है। और वो पॉलीमर्स कौन सा बनाता है? बैकलाइट बनाता है, जो कि
अगर हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल होते हैं वो आपस में जब कंबाइंड हो जाते हैं तो फिर बेकेलाइट बनाते हैं, और बेकेलाइट आपका बेटा क्रॉस लिंक पॉलीमर है। इसके अलावा इसके मैंने आपको यूजेस ये बताई दिए। ग्लू, ये आपके बेकेलाइट दो तरीके के होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं और एक हार्ड होते हैं। जो सॉफ्ट होते हैं वो ग्लू और वार्निश वगैरह बनाने के काम आते हैं, हालांकि ये जो नोवोलैक है, रब कर दिया मैंने, जो नोवोलैक है वही आपके वार्निश वगैरह बनाने के काम आता है, जबकि जो हार्ड बेकेलाइट होता है वो कॉम्स, फाइबर्स, स्विच इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, फॉर्मिक टेबल टॉप वगैरह बनाने के काम आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बेकेलाइट के बारे में समझा और उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और, मैंने बेकेलाइट की कुछ बेकेलाइट नहीं, बेकेलाइट के मोनोमर जब डिफरेंट रेशियो के साथ कंबाइंड होंगे तो किस तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। वो पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिए जरूर, शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसी के आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग रबर की बात करेंगे, और रबर एक इलास्टोमर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग अगले लेक्चर में रबर्स का इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सिंथेटिक रबर की बात करेंगे या नेचुरल रबर की बात करेंगे, बल्कनाइज रबर क्या होता है ये सब बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।